दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सुखाड़ पर झारखंड सरकार की उच्च स्तरीय बैठक। बड़ी खबर है, सुखाड़ पर उच्च स्तरीय बैठक शुक्रवार प्रोजेक्ट भवन में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ सुखाड़ और समस्याओं से निदान के लिए रोड मैप तैयार किया। सुखाड़ पर हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सुखाड़ से निपटने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। झारखंड में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जोड़ा मतदाता पहचान पत्र को आधार से। झारखंड में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का अभियान 1 से 31 अगस्त तक चलाया गया और इस दौरान 1,70,478 लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा। झारखंड में 2,42,68,697 मतदाता हैं, जिनमें से अभी तक 41.50% मतदाताओं ने अपने दोनों पहचान पत्रों को साथ जोड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सीबीआई करेगी रुपेश हत्याकांड की जांच। बड़ी खबर है, एक धार्मिक जुलूस के दौरान रुपेश पांडे नामक 17 वर्षीय किशोर की पीट कर हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। ये मामला हजारीबाग जिले के बरही का है। झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक रुपेश की मां की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया है। एक धार्मिक जुलूस के दौरान रुपेश पांडे नामक 17 वर्षीय किशोर की पीट कर हत्या के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। ये मामला हजारीबाग जिले के बरही का है। झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक रुपेश की मां की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया है। अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपियों की केस लड़ने से वकीलों ने किया मना। झारखंड के दुमका में पेट्रोल से जलाकर मार दी गई अंकिता सिंह के हत्या मामले में अब वकीलों ने आरोपियों की पैरवी करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। बता दें कि अंकिता की हत्या की जांच झारखंड उच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में चल रही है। 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर केस का फैसला आ सकता है। देश में जनसंख्या वृद्धि पर लगेगी लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। देश में अधिक जनसंख्या की समस्या को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियम, कानून और दिशा निर्देश बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा और मामले को इसी तरह की अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार बढ़ती आबादी को रोजगार नहीं दे पा रही है, न ही भोजन, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। यही वजह है कि इन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। झारखंड में 7 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की होगी बारिश। झारखंड में 7 सितंबर तक रुक कर हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। 3 सितंबर को आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सितंबर में भारत के अधिकांश इलाकों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों और पूर्व तथा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर जहां सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे देश में सितंबर 2022 में औसत 109% अधिक बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर है, अंग्रेजों के निशान से मिली मुक्ति, नौसेना को मिला नया झंडा। भारतीय नौसेना को अंग्रेजों के निशान से मुक्ति मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंडियन नेवी के नए निशान यानी झंडे का अनावरण किया है। नए निशान से गुलामी का प्रतीक भी हटा दिया गया है। पहले नेवी के निशान पर लाल क्रॉस बना होता था, जिसको हटा दिया गया है। नौसेना का नया ध्वज औपनिवेशिक अतीत से दूर है और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण है। अभी तक नौसेना का निशान सफेद झंडा था, जिस पर खड़ी और आड़ी लाल धारियां बनी थीं। इसे क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज कहते हैं।
इसके बीच में अशोक चिन्ह बना था, ऊपर बाईं ओर तिरंगा लगा था। नए झंडे से लाल क्रॉस को हटा दिया गया है, ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है। वहीं बगल में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर से अशोक चिन्ह बना है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिस पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। नए फ्लैग में नीचे संस्कृत भाषा में शंख नो वरुणः लिखा है। इसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। 10वीं पास युवाओं के लिए निकली DRDO में नौकरी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। DRDO में 1901 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हैं। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाएगी। बता दें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन CEPTAM के तहत इन भर्ती के पदों के लिए नोटिस निकाला है। नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों की योग्यता अलग अलग रखी गई है। इनमें 10वीं पास या इंजीनियर डिग्री या डिप्लोमा, बॉटनी की पढ़ाई की हो या लाइब्रेरी साइंस की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर फोटोग्राफी के उम्मीदवारों को भारत सरकार की सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 3 सितंबर 2022 है। वहीं इसकी अंतिम तारीख 23 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर से फिर लागू हुई पुरानी पेंशन योजना। झारखंड कैबिनेट की गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 सितंबर 2022 की तारीख से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही पंचायत सचिव के खाली पदों पर नियुक्ति नियमावली को संशोधित करने जैसे फैसले भी लिए गए। कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया कि झारखंड सरकार झारखंड की सीमा के बाहर दूसरे राज्यों में वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 1 महीने के लिए चार्टर्ड विमान किराए पर लेगी। इस पर 2,06,50,000 रुपये खर्च होंगे। बता दें कि झारखंड कैबिनेट ने आगामी 5 सितंबर को विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। देश में आए कोरोना के 6,000 से अधिक नए मामले। देश में लोगों के कोविड संक्रमण की चपेट में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इन संक्रमणों की संख्या में 6,168 नए कोविड केस और जुड़ गए हैं। अभी तक देश में कोरोना संक्रमण से 5,27,932 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बीते 24 घंटों में इस संक्रमण से हुई 21 मौतें भी शामिल हैं। इन 2 मौतें केरल में दर्ज की गई। कोविड का ये लेखा जोखा शुक्रवार सुबह 8 बजे तक का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी अपडेट के अनुसार एक दिन में 6,168 नए कोरोना वायरस संक्रमणों के साथ भारत में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,42,507 हो गई हैं। अब तक इस संक्रमण के कारण से 5,27,932 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इनमें बीते 24 घंटों में कोविड-19 से हुई 21 मौतें भी शामिल हैं। इन 21 मौतों में से 2 मौतें केरल में दर्ज की गई हैं, जबकि बाकी बची 19 नई मौतों में महाराष्ट्र के 4, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 3-3, छत्तीसगढ़ और गुजरात के 2-2 और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश में एक समान न्यायिक संहिता लागू करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक समान न्यायिक संहिता को अपनाने के लिए पूरे देश के उच्च न्यायालयों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। बाद में याचिका वापस ले ली गई। पेश मामले में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इस तरह के कदम से नागरिकों को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है, सभी उच्च न्यायालयों को मामले के पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाने, सामान्य न्यायिक शर्तों,
संक्षिप्त रूपों को रूपों का उपयोग करने और अदालत की फीस को एक समान बनाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दें। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली एक समान नहीं है और इस गैर एकरूपता से न केवल आम जनता बल्कि कई मामलों में अधिवक्ताओं और अधिकारियों को भी असुविधा होती है। ज़्यादा सुरक्षित होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सरकार ने बदले बैटरी से जुड़े नियम। देश के विभिन्न हिस्सों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की बड़ी घटनाओं के मद्देनजर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टाटा नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था। इसे CMV नियमों के तहत अधिसूचित मौजूदा बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधानों की सिफारिश करनी थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त 2022 को AIS 156 में संशोधन जारी किया है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ L श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं और AIS 038 रिवीजन 2 में संशोधन 2 M श्रेणी और N श्रेणी इस्तेमाल किए जाने वाला कम से कम 4 पहियों वाला मोटर वाहन जो माल के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है के मोटर वाहनों की इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के लिए